बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर हम सेट फंक्शन और ग्रुप के हवाले से जो है ना एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे इंटर टेस्ट या पीपीएससी के वगैरह के अंदर आती है। इनमें पहले एमसीक्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि विच वन इज नॉट अ सेट। इसमें ढूंढना है कि कौन सी सेट है जो सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। दूसरा जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है एन एलिमेंट बी इज अ सेट ऑफ बी सेट कैन बी रिटन, यानी कि किसी भी नंबर को हम जाहिर करते हैं कि वो किस तरह सेट बी का एलिमेंट्स है या नहीं है, वो आपने इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन जो है इसके वो मैं एंड में कीज दे दूंगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। द यूनियन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर नंबर इज, हमने इसमें देखना है तीसरे एमसीक्यूज के तमाम इवन और ऑल इंटीजर नंबर का यूनियन सेट कौन सा है। चौथे एमसीक्यूज के अंदर दो सेट दिए गए ए और बी जिसके एलिमेंट 1, 3, 4 और सी डी एफ है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वो हमने फाइंड आउट करने हैं। पांचवें एमसीक्यूज के अंदर दो सेट दिए गए, उनकी डिसजॉइंट कंडीशन बतानी है। डिसजॉइंट का मतलब ये होगा कि उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। छठे एमसीक्यूज के अंदर आपको एक सेट दिया गया है, उसके पावर सेट मालूम करने हैं। पावर सेट का मतलब है पहले इस सेट के सबसेट निकालने हैं, फिर उन तमाम सबसेट का एक सुपर सेट बना देना है, वो बन जाएगा पावर सेट। सातवें एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ है फॉर एनी 3 सेट्स, यहाँ पे 3 सेट का जिक्र कहा गया है जिसमें ये प्रॉपर्टीज का लिखा गया है। आपने चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है, उसके हिसाब से अपने ऑप्शन बताना है। आठवें एमसीक्यू अंदर फॉर एनी 2 सेट, अगर 2 सेट हों, यहाँ इंटरसेक्शन के हवाले से था या यूनियन के हवाले से है कि अगर ये प्रॉपर्टी लगती है तो क्या रिजल्ट बनते हैं, उसका रिजल्ट देना है। 9वें एमसीक्यूज के अंदर है फॉर एनी सबसेट ऑफ बी। 9वां एमसीक्यूज के अंदर जो हमें उसने वैल्यू दी है कि अगर आपके पास कोई सबसेट ऑफ बी का ऑफ एक्स, तो बी यूनियन बी क्या बनेगा। सबसेट बताना है बी का जो एक्स में से है और बी यूनियन बी क्या बनेगा। इसी तरह अगर किसी भी सेट को उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, ए डिफरेंस एक्स। ठीक है, उसके बाद किसी भी एलिमेंट को अगर उसका डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कंप्लीमेंट की फॉर्म बनती है। 12वें एमसीक्यूज में लिखा है विच बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा ऑपरेशन जो है वो नहीं लगता बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से। 13 एमसीक्यूज के अंदर है टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप दे आर करस्पॉन्डिंग हैव मैनी इनवर्स एलिमेंट। इनमें बता देना कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ओनली 1 होता है, एटलीस्ट 1 होता है, या मोर देन 1 या 2। ये जितने भी एमसीक्यू यहाँ बता रहा हूँ इसके सॉल्यूशन जो है एंड ऑफ द लेक्चर आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी एडिशन के लिहाज से। नेचुरल नंबर में एडिशन के लिहाज से आपने बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। अब चेक कर लेना है क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर में वो 0 मौजूद होता है या नहीं होता। 15 एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ है अगर ए सबसेट ऑफ बी का देन सच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। बता देना कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ट्रू होती है। आप कोई भी सेट ले सकते हैं उसको चेक करने के लिए। 16 एमसीक्यूज के अंदर ये लिखा नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ओनली इफ। ये ऐसा तब हो सकता है जब दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। कॉमन होते हैं तो उनका यहाँ पे प्लस लिखा होता है। इसमें ऑप्शन बताने कौन सा बनता है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ 3 इज पॉजिटिव नंबर 2 + 2 इज इक्वल टू 7। बता देना कि इसमें कौन सी कंडीशन लगती है, ट्रू की, फॉल्स की, कंटीजेंसी की, या इनमें से कोई नहीं। द ट्रूथ टेबल ऑफ स्टेटमेंट, इसके हवाले से आपने ट्रूथ टेबल बनानी है। ट्रूथ टेबल के हवाले से आपने इसका नाम बताना है कि ये ठीक है या गलत है। अगर होता है तो फिर इसके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टीज में लगती है
उसका ऑप्शन बता देना। इनवर्स ऑफ ए ये सेट को ज़ाहिर करता है जिसमें ये डोमेन ये रेंज होती है, तो इसका इन्वर्स जो होगा वो बताना है कि क्या बनेगा। कंट्रापोजिटिव जो होता है उसमें आपने क्या करना होता है कि किसी भी सेट का उसका इन्वर्स लेकर हम उनकी जगह चेंज करते हैं, यानी कि डोमेन को रेंज की जगह डोमेन को रखते हैं। तो यही चीज़ आपने यहाँ चेक करनी है। इसमें कन्वर्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, कन्वर्स की डेफिनेशन के लिहाज से आपने इसका ऑप्शन बताना है। 22 के अंदर इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का इन्वर्स बता देना है। पहले इसकी डोमेन और रेंज निकाल लें, डोमेन और रेंज को डोमेन की जगह रेंज, रेंज की जगह डोमेन रखकर दोबारा इसके आपने पेयर बना लेने, जिससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 23 का लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक नहीं है। इनवर्स ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज फंक्शन, इनवर्स ऑफ लाइन इज लाइन, इनवर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इज फंक्शन, या लास्ट में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा बनता है, ऑप्शन आपने बताना है। यहाँ पे तीन जो स्टेटमेंट दी गई इनमें से कौन सी ठीक है या कौन सी दो ठीक है, तीन ठीक है, जो भी है इसका ऑप्शन आपने बता देना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये ग्रुप किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं होता। बाकी इन दोनों के लिहाज से एग्जाम्पल में और क्वेश्चन के अंदर प्रूव कर दिया गया। 25 के सेमी ग्रुप इज मोनाइड इफ, मोनाइड कब होता है, सेमी ग्रुप के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले होता है कि आपके पास ग्रुपाइड होता है जिसमें एक प्रॉपर्टी क्लोज होता है। सेमी ग्रुप के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं। मोनाइड के अंदर आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हो जाती हैं और ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टी। आपने उस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखना है कौन सी प्रॉपर्टी जो है लगती है मजीद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनाइड, जो मोनाइड ग्रुप की एग्जांपल दी गई है उनमें से देखना है कि ये कौन सी नहीं है ऑप्शन के अंदर। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यहाँ सेट दिया गया है प्लस के लिहाज से उसका बताना क्या ऑर्डर क्या बनता है। लास्ट एमसीक्यूज है 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें बता देना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि एक सेट है नॉन एम्प्टी, देन व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन, बता देना कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बनता है। 30 के अंदर ए डिफरेंस बी यूनियन बी हो जाता है, इसका रिजल्ट बता देना है। 31 के अंदर आपको यहाँ पे सेट दिया गया यूनिवर्सल सेट पे ए और बी है, इसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट हों तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो इस पर लागू होती है। तो वो आप जो प्रॉपर्टी है बुक के अंदर वो देख लेनी है यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से। आपको दो सेट दिया गया है, पहले तो आपने ब्रैकेट में ए डिफरेंस बी निकाला है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो ए डिफरेंस लिया जाएगा, उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 34 पे अगर दो आपके सेट हैं कोई भी, उनमें ये कंडीशन अगर लगती है तो कौन सा रिजल्ट बनता है, क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। 35 के अंदर दो सेट दिए गए हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए और बी के दरमियान यूनियन और इंटरसेक्शन कब बराबर होती है, जब वो दोनों सेट बराबर हों, एक ही कंडीशन है। अगर आपके पास दो सेट हों ए और बी तो इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन बनाना है, उसमें बता देना कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तब भी अंदाजा हो जाता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आप लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ, उसका रिजल्ट देखने का कौन सा बनता है। आप कोई भी छोटी सी एग्जांपल लेकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो 38 पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन दिस सेट इज इक्वल टू, मतलब इनमें इसके साथ कौन सा सेट यहाँ ए होगा, ए माना जाएगा, जब यूनियन लें तो ये रिजल्ट बना जाए। इस 1 और 2 के अलावा जो बाकी नंबर हैं वो 3, 5, 9 है, तो 3, 5, 9 यहाँ पे मौजूद है, तो वही ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगर एक सेट है जिसके ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 6 एलिमेंट हैं और ए बी का सब सेट है, तो बता देना है कि भाई ए यूनियन बी के टोटल एलिमेंट्स कितना बनते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 60% लाइक कोको चॉकलेट और 70% लाइक स्ट्रॉबेरी,
देन परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक बोथ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। यहाँ बता देना है कि भी दोनों में कॉमन कितने बनेंगे, ये ऑप्शन बताना है। दूसरा 41 के ऊपर है बी डिफरेंस ए इज सबसेट ऑफ, इनमें बताना है कि बी डिफरेंस ए का रिजल्ट इनमें से कौन किसके साथ मैच करता है। 42 के ऊपर है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में से है तो इसका एक ही होता है, एक्स या तो ए का एलिमेंट होगा या फिर बी का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ दिए गए, तो आपने इनकी स्टेटमेंट देख लेनी है। इनकी ऑप्शन जो है वो मैं अब एंड ऑफ द लेक्चर आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एमसीक्यूज हैं 43 जो है, 44, 45, 46, 47, 48, 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेशन इज नॉट कमोटेटिव, इनमें से बताना कौन सा ऑपरेशन जो कमोटेटिव के अंदर अप्लाई नहीं होता। और 50 के अंदर लिखा हुआ है कि इफ एक्स स्टायरिक y is equal to 3xy then identity element of this function, identity element बताने के कौन सा होगा कि जिसको हल करने से 1 बनता हो। ये MCQs मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट होने की वजह से ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आप ऐसा है कि MCQs मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप इसको देख लें। तो इसकी ऑप्शन भी मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।